अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ग्रेड 7 में यूनिट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। बुक एक्टिविटीज़ पेज नंबर 8 एंड 9। चलते हैं बुक एक्टिविटीज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अंडरलाइन द न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अंडरलाइन करें द न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करें इन द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों में। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रल जेंडर नाउन के बारे में डिस्कस किया था। न्यूट्रल जेंडर नाउन हमारे पास बहुत है, जिसमें विदाउट लाइफ, बगैर मतलब विदाउट लाइफ बगैर ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं। विदाउट थिंग्स इस कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर नाउन, जिसमें हमारे पास ना ही मेल होते और ना ही फीमेल होते। तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, क्या कह रहे जी, द टॉय कार रेस्ड अक्रॉस द फ्लोर। टॉय कार खिलौनों की जो गाड़ी की रेस थी, दौड़ थी, अक्रॉस आर पार थी, द फ्लोर फर्श के। खिलौनों की गाड़ी की रेस फर्श के आर पार थी। इसमें हमारे पास जो वर्ड टॉय कार है वो हमारे पास क्या है जी, न्यूट्रल जेंडर नाउन है। विदाउट लाइफ है तो आपके पास थिंग्स भी है, बेसिकली एक थिंग्स है, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लें। ये हमारे पास न्यूट्रल जेंडर नाउन है। न्यूट्रल जेंडर नाउन हमारे पास वो होते हैं जिसमें कोई चीज़ सांस ना ले सके, विदाउट लाइफ की हो, ठीक है ना, बगैर ज़िंदगी के हो, और हमारे पास न्यूट्रल जेंडर नाउन कहलाते हैं। द बास्केटबॉल बाउंस ऑन द कोर्ट। जो हमारे पास बास्केटबॉल है वो उछलती है या उछाली जाती है ऑन द कोर्ट, सहन में। तो इस सेंटेंस में हमारे पास बास्केटबॉल के नीचे अंडरलाइन कर लें, क्योंकि बास्केटबॉल हमारे पास क्या है, थिंग्स है, और विदाउट लाइफ के है, ये हमारे पास न्यूट्रल जेंडर नाउन कहलाते हैं। The umbrella protected the person from the rain. Umbrella mean छतरी, protected हिफाजत करना, person शख्स की, from the rain बारिश से। जो हमारे पास छतरी होती है वो शख्स की बारिश से हिफाजत करती है। इस सेंटेंस में हमारे पास अम्ब्रेला क्या है जी, न्यूट्रल जेंडर नाउन है। विदाउट लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर नाउन। द पेंसिल इरेजर रब्ड अवे द मिस्टेक। जो हमारे पास पेंसिल इरेजर होती है वो रगड़ती है, रब करती है अवे द मिस्टेक, गलती को। तो इस सेंटेंस में हमारे पास पेंसिल इरेजर क्या है जी, न्यूट्रल जेंडर नाउन है। पेंसिल इरेजर के नीचे अंडरलाइन कर लें। द फुटबॉल फ्लू थ्रू द एयर। फुटबॉल फ्लू उड़ता है, थ्रू जरिए द एयर हवा के। फुटबॉल हवा के जरिए उड़ता है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास फुटबॉल क्या है जी, न्यूट्रल जेंडर नाउन है। फुटबॉल के नीचे अंडरलाइन कर लें, क्योंकि आपके पास जो फुटबॉल है वो लिविंग, जिंदा तो नहीं रह सकता, मतलब सांस तो नहीं ले सकता ना। ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, न्यूट्रल जेंडर नाउन कहलाता है। क्वेश्चन 3, रीड द गिवन यूजेस ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। रीड पढ़ें, द गिवन दिए गए, यूजेस इस्तेमाल, ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। की टू लर्न सीखने की कलेदी। लर्न सीखना की कलेदी। की टू लर्न में हम सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल की तारीफ कर लेते हैं, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल की तरफ आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की दो इकसाम होती हैं इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़बान में। द डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास जो होते हैं द कहलाते हैं, एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल, जो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी, ए और एन। द इज यूज, द को इस्तेमाल करते हैं टू स्पेसिफाई अ पर्सन, प्लेस और थिंग। खास शख्स, जगह या चीज़ से पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ए एंड एन आर टू इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन हमारे पास दो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। दे आर यूज, ये इस्तेमाल होते हैं बिफोर, पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम इन इन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स आर नाउन डेट वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारे पास काउंटेबल नाउन होते हैं। अगर हम आर्टिकल की बात की जाए, सिंपल वर्ड में हम ये कहते हैं, आर्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं जी, ए एन दी आर कॉल्ड
articles. There are two types of article, definite article and indefinite article. आपके पास जो articles की दो एग्जाम होती है, एक हमारे पास definite article होते हैं और एक indefinite article. Definite में just हमारे पास दा होते हैं और indefinite में हमारे पास दो article होते हैं, a और n होते हैं. तो definite article के uses की तरफ चलते हैं. क्या कह रहे हैं हमारे पास जी? पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास कह रहे जी, द इज यूज, द को इस्तेमाल करते हैं टू इंडिकेट, निशानदेही करते, अ सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन की निशानदेही करते, सिंगुलर मीन वाहिद, कॉमन नाउन इसमें नकरा की निशानदेही करते, व्हेन जब इट रिप्रेजेंट अ होल क्लास और एक पूरी क्लास की नुमाइंदगी करते. मतलब हम ये कह सकते हैं हमारे पास आर्टिकल द है, वो हमारे पास सिंगुलर कॉमन नाउन की निशानदेही करते हैं और एक पूरी क्लास की नुमाइंदगी करते. एग्जाम्पल, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें गरीबों को हकीर नहीं समझना चाहिए. यहाँ पे आपके पास जो वर्ड पुअर है वो हमारे पास क्या है? गरीब. पुअर का मतलब है गरीब. सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. पुअर मीन गरीब, सिंगुलर आपके पास, और कॉमन नाउन है. पुअर से मुराद, गरीब से मुराद कोई भी गरीब हो सकते हैं. ये हमारे पास कॉमन नाउन कहलाते हैं और इससे पहले पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर रहे हैं. ये हमारे पास आर्टिकल द इसलिए इस्तेमाल किया गया. दूसरे पॉइंट में हमारे पास क्या करें जी, इट इज यूज, ये इस्तेमाल करते हैं वाइल स्पीकिंग ऑफ समथिंग, जब हम बोलते हैं ऑफ समथिंग किसी के बारे में, और समबॉडी ऑलरेडी रेफर टू, जब पहले ही इसे किसी बॉडी का हवाला दिया जाता है उसे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बाई द ड्रेस, मैं ड्रेस खरीदने जा रहा था. डेट माई फ्रेंड्स ऑलरेडी हैज़, कि मेरे दोस्तों ने पहले ही खरीद लिया था. तो आपके पास जो ड्रेस है, ड्रेस से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किए. मतलब सेकंड पॉइंट में हमारे पास ये कह रहे हैं कि किसी के बोलने के लिए भी हम जो है आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, या किसी के हवाला देने के लिए हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल करते हैं वाइल, जबकि रेफरिंग, हवाला देते हैं टू द नेम्स ऑफ जर्नल्स, रसालों के, बुक्स, किताबों के, होली बुक्स, मुकद्दस किताबों के, एंड न्यूज़पेपर और अखबारों के. इससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. ही रिसाइड्स द होली कुरान डेली, वो होली कुरान की रोज़ाना तिलावत करते हैं. रिसाइड्स मीन पढ़ना, वो होली कुरान को रोज़ाना पढ़ता है. तो आपके पास जो वर्ड होली कुरान है वो खास किताब का नाम है, ठीक है ना, बुक्स है, होली बुक्स, मुकद्दस किताब है. इससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल किए. इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस एंड माउंटेन्स. आर्टिकल जा हमारे पास जो है रिवर्स, दरियाओं से पहले, सीज, समुद्रों से पहले, ओशन, समुंदर्स, एंड माउंटेन्स, और पहाड़ों से पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, द इंडस रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, जो आपके पास वादी सिंध का दरिया है, इंडस रिवर मीन वादी सिंध का जो दरिया है, फॉल्स गिरता है, इनटू द अरेबियन सी, बहिरे अरब में. अरेबियन सी हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक आपके पास जो है खास समुद्र है, ठीक है ना, एक आपके पास जगह का नाम है, ठीक है ना, अरेबियन सी, खास समुद्र है, ठीक है ना. इससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल किए. इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल होते हैं बिफोर द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री से पहले भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. द लाइन इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल, जो हमारे पास शेर है वो बहुत ताकतवर जानवर है. मोस्ट आपके पास एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है. इससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल किए. इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, सिमत के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो हमारे पास सूरज है वो मगरब में गुरूब होते हैं, ठीक है ना, मगरब की तरफ गुरूब होते हैं. क्या बता रहे? डायरेक्शन बता रहे. तो वेस्ट से पहले हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया. इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल होते हैं बिफोर, पहले, यूनिक कॉमन नाउन, अनोखे, इसमें नकरा से पहले भी इस्तेमाल थे. द स्टार्स आर शाइनिंग, जो तारे हैं वो चमकती हैं. तो स्टार्स आर शाइनिंग यूनिक कॉमन नाउन है. इससे पहले हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किए. अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास आर्टिकल द है, डेफिनेट आर्टिकल है, हम स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग से पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. आपको मैं सिंपल सी
एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं कह देता हूँ जी, द इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से पहले मैंने आर्टिकल द क्यों लगाए? क्योंकि इस्लामाबाद हमारे पास क्या है? सिटी है, स्पेसिफिक सिटी है, खास जगह का नाम है, इसलिए हमने इस्लामाबाद से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। इसी तरह मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जी, मैं कहता हूँ द इलामा इकबाल। इलामा इकबाल से पहले मैंने आर्टिकल द क्यों लगाया है? क्योंकि इलामा इकबाल एक क्या है जी? स्पेसिफिक पर्सन है, एक खास नाम है, इससे पहले हम आर्टिकल द लगाए। इसी तरह मैं कहता हूँ जी द ब्लू पेन। द ब्लू पेन से पहले मैंने आर्टिकल द क्यों लगाए? क्योंकि वह स्पेसिफिक थिंग है, खास चीज़ है, इससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल हमारा डन हो गया है। नेक्स्ट हम इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास क्या होता है जी? ए और एन हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कह रहे हैं रीड द गिवन यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। रीड पढ़ें द गिवन दिए गए यूजेस इस्तेमाल ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल्स के ए एंड एन। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहे हैं जी? ए इज यूज ए को इस्तेमाल करते हैं बिफोर पहले अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से मतलब हमारे पास जो वाहिद नाउन होते हैं उससे पहले एक नाउन होते हैं, उससे पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। या ये भी कह सकते हैं बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, या वो वर्ड हमारे पास जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो उससे पहले, या वो नाउन जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो उससे पहले हम आर्टिकल ए का लगाएंगे। ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो अखबार को पढ़ता है। तो आपके पास यहाँ पे न्यूज़पेपर क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर में आपके पास जो वर्ड न्यूज़ का फर्स्ट लेटर है एन, हमारे पास कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रहे हैं, इससे पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास कह रहे जी ए इज यूज ए को इस्तेमाल करते हैं टू रेफर हवाला देने के लिए, टू समथिंग किस चीज़ का, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब जब हम पहली मर्तबा किस चीज़ का हवाला देते हैं उसके लिए हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय का कप लेना पसंद करेंगे? तो आप फर्स्ट मर्तबा हम किसी को जो है इनवाइट दे रहे हैं, किसी को हवाला कर रहे हैं या इनवाइट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास आर्टिकल ए का इस्तेमाल है। अ कप ऑफ टी। और दूसरी पहचान हम ये भी कह सकते हैं कप का सी हमारे पास क्या है जी? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं, इससे पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। एन की तरफ आते हैं। एन इज यूज एन को इस्तेमाल करते हैं विद वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वावल साउंड। बिगिनिंग आगाज में, इब्तदा में, वावल साउंड, वावल साउंड से पहले हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वर्ड जो हमारे पास वावल साउंड से स्टार्ट हो गए उससे पहले हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। द गर्ल्स इज सर्चिंग, जो गर्ल्स है लड़की है वो सर्च कर रही थी, तलाश कर रही थी फॉर एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छतरी को। यहाँ पे हमारे अम्ब्रेला से पहले आर्टिकल एन लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि अम्ब्रेला का यू हमारे पास क्या है जी? वावल है। वावल से पहले हमारे पास आर्टिकल एन लगाएंगे, हमेशा वावल से पहले आर्टिकल एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए लगाएंगे। एन इज यूज एन को इस्तेमाल करते हैं विद वर्ड्स अल्फाज से पहले डेट बिगेन्स विद साइलेंट कॉन्सोनेंट लेटर। साइलेंट कॉन्सोनेंट लेटर से पहले हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। सच एज जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास वी शुड रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, हमें ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, हमें ईमानदार लोगों का एहतराम करना चाहिए या इज्जत करनी चाहिए। एंड ऑनेस्ट पर्सन से पहले हमारे पास आर्टिकल एन यूज क्यों हुए? क्योंकि हमारे पास कह रहे जी साइलेंट कॉन्सोनेंट लेटर से पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा स्टूडेंट इस वर्ड को हानेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। इसमें हमारे पास एच साइलेंट है, ये हमारे पास बेसिकली साइलेंट लेटर है। साइलेंट लेटर क्या होते हैं? साइलेंट लेटर आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस। साइलेंट लेटर हमारे पास वो लेटर होते हैं जो लिखने में मुकम्मल होती हैं, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें एक लेटर क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं। एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट से पहले हमने एन क्यों लगाया है? क्योंकि कह रहे जी एन हमारे पास यूज होते हैं साइलेंट कॉन्सोनेंट लेटर से पहले भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। यह हमारा टॉपिक था जी आर्टिकल्स के बारे में। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, तो ये हमारा टॉपिक जो है डन होगी। क्वेश्चन 5, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एड suitable articles। रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड पढ़ें द फॉलोइंग पैसेज
पैसेज मीन इबारत को पढ़ें एंड ऐड और ऐड करें सूटेबल मुनासिब आर्टिकल्स को उर्दू में कहते हैं हरूफ तारीफ या हरूफ तनकीर। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से होते हैं। ए एन दी आर कॉल्ड आर्टिकल। ए कहाँ पे यूज़ होता है और एन कहाँ पे यूज़ होता है हमारे पास आर्टिकल द कहाँ पे यूज़ होते हैं। अ स्टूडेंट मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हर हेल्थ। स्टूडेंट को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। स्टूडेंट से पहले हम आर्टिकल आ क्यों लगाए, क्योंकि स्टूडेंट का एस हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज क्योंकि अ साउंड माइंड लाइफ, जो हमारे पास साउंड माइंड लाइव्स होती है इन अ साउंड बॉडी में रहती है। साउंड से पहले हम आर्टिकल ए का क्यों यूज़ किए, क्योंकि साउंड का एस हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल किए। साउंड बॉडी से पहले हमने आर्टिकल ए का क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि साउंड का फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले हमने आर्टिकल ए का इस्तेमाल किए। गुड हेल्थ, जो अच्छी सेहत है, इज द की टू सक्सेस, कामयाबी की कुंजी है। की टू सक्सेस, कामयाबी की कुंजी, खास बात की जा रही है, स्पेसिफिक, इससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल किए। द गुड हेल्थ इज़ द की टू सक्सेस, जो अच्छी सेहत है वो कामयाबी की कुंजी है। इन आर्डर टू एंजॉय, और लुत्फ़अंदोज़ होती हैं गुड हेल्थ, अच्छी सेहत से। अ स्टूडेंट मस्ट ऑब्जर्व, मुशाहिदा करते हैं। स्टूडेंट से पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल किए, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट का एस जो हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट लेटर वो क्या है जी, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल किए। मस्ट ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना चाहिए ज़रूर। द रूल्स ऑफ लिविंग, रहने के तरीक़ों का, रूल्स ऑफ लिविंग, रहने के तरीक़ों का। आपके पास ख़ास बात की जा रही है, स्पेसिफिक, इससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अ हेल्दी लाइफ, एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी। एन अनहेल्दी मैन, जो हमारे पास एक नाखुश नसेहत, अनहेल्दी मीन नसेहत, मेन आदमी होते हैं, मे बी द पोजेसर ऑफ वास्ट वेल्थ, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा मालक हो। पोजेसर मीन मालिक, वास्ट वसी, वेल्थ दौलत का मालिक हो, बट ही लीड्स, लेकिन वो गुजारता है, एन अनहैप्पी लाइफ, नाखुश ज़िंदगी। एन यहाँ पे हमारे पास एन अनहेल्दी, अनहेल्दी से पहले हम आर्टिकल एन क्यों लगाए, क्योंकि अनहेल्दी का हमारे पास यू क्या है, वावल है, वावल से पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं। मेन, मे बी द पोजेसर, पोजेसर से पहले हमने आर्टिकल क्यों लगाया द, क्योंकि पोजेसर मालिक है, ठीक है ना, वास्ट ऑफ वेल्थ, वसी ज़्यादा दौलत का मालिक है, इसलिए खास बात की जा रही है, इससे पहले हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। बट ही लीड्स, लेकिन वो गुजारता है, एन अनहैप्पी लाइफ। एन एन क्यों लगाया अनहैप्पी से पहले, एन हमारे पास अनहैप्पी का जो यू क्या है, वावल है, इससे पहले हमने आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी सेंटेंस पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं जुमला और पैटर्न को कहते हैं नमूना, लेकिन हम कहेंगे सेंटेंस पैटर्न, जुमले का तरीकाकार। SVO शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। आपको मैंने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया कि जो चीज़ हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाए उसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। SVO स्टैंड फॉर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसको हम एब्रीविएशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एस से हमारे पास बनते हैं सब्जेक्ट, वी से हमारे पास बनते हैं वर्ब, और ओ से हमारे पास बनते हैं जी ऑब्जेक्ट। इससे पहले हम सेंटेंस पैटर्न से पहले हम की टू लर्न्स को पढ़ लेते हैं, सीखने की कलीदी को पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन ग्रामर इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऑफन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, इट रेफers to someone or something involved in the subject performance of the verb, it is what the verb is being done to। एन ऑब्जेक्ट, एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मफूल होते हैं, इन ग्रामर में इस पार्ट हिस्सा होते हैं ऑफ अ सेंटेंस का, ऑफर ऑफन अक्सर, पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट का भी हिस्सा होते हैं। प्रेडिकेट का मतलब है खबर देना। मतलब हमारे पास क्या कह रहे हैं जी, जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होते हैं ग्रामर में, वो सेंटेंस का हिस्सा होते हैं और अक्सर प्रेडिकेट का भी हिस्सा होते हैं। इट रेफर्स, ये हवाला देते हैं, टू समवन, किसी एक का, और समथिंग, किसी चीज़ का, इन्वॉल्व, जो शामिल होती है, इन द सब्जेक्ट में, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस करते हैं, ऑफ द वर्ब क्या करता है जी, परफॉर्म करता है। हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्म करता है। इट इज़ व्हाट द वर्ब
इज बीइंग डन, कि हमारे पास जो वर्ब है वो क्या कर रहे हैं, डन क्या कर रहे हैं। सेंटेंस पैटर्न की तरफ चलते हैं। एस से हमारे पास बनते हैं सब्जेक्ट, वी से वर्ब, ओ से ऑब्जेक्ट। हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है फाइल, मतलब काम करने वाला, वर्ब फेल मतलब काम, ऑब्जेक्ट मफूल मतलब जिस पर काम किया जाए। आमना रीड्स द पोएम, आमना पोएम को पढ़ती है, आमना सब्जेक्ट आ गया, रीड्स वर्ब आ गया, द पोएम हमारे पास क्या आ गया जी, ऑब्जेक्ट आ गया। आमना इज द सब्जेक्ट, आमना हमारे पास सब्जेक्ट है। द डोर आर परफॉर्मर, सब्जेक्ट को डोर भी कहते हैं और परफॉर्मर भी कहते हैं, मतलब अदा करने वाला, काम करने वाला। रीड्स इज द वर्ब, रीड्स वर्ब है, एक्शन शो कर रहे, डेट रेफर टू द एक्शन, जो एक्शन शो कर रहे, जहर कर एक्शन का हवाला दे रहे। द पोएम इज द ऑब्जेक्ट, पोएम हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, मफूल है, इन्वॉल्व इन द एक्शन, जो एक्शन में क्या है जी, शामिल है। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर हु, तो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इसका आंसर जो है हम इसमें इसका जो क्वेश्चन बनाती हैं, अराइज करते हैं, उसमें व्हाट और हु, व्हाट अराइज करते हैं और हु अराइज करते हैं। व्हाट क्या, हु कौन या जो। अली रिपेयर हिज कार, अपनी अपनी अली अपनी कार को मरम्मत करते हैं, रिपेयर मरम्मत करना, हिज कार अपनी कार को मरम्मत करते हैं। हिज कार इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, हिज कार जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो हमारे पास वर्ब है वो क्या है जी, रिपेयर है। तो इसका हम क्वेश्चन इस तरह अराइज करेंगे, व्हाट अली रिपेयर्ड, अली क्या मरम्मत करता है, अली रिपेयर्ड हिज कार, अली अपनी कार को मरम्मत करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन हम व्हाट में बना सकते हैं और हु में भी बना सकते हैं। व्हाट अली रिपेयर्ड, अली क्या मरम्मत करता है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।